यहाँ नशेड़ियों का और असामाजिक तत्वों का यह सिर्फ अब एक अड्डा बन के रह गया है। सबसे पहले ये गेट देखिए, इस गेट में आप यहाँ से ना आके यहाँ से भी आ सकते हैं, यानी इसकी कोई भी बाउंड्री वॉल अब नहीं बची है। तिरंगा लगाया गया था, यह तिरंगा भी गायब है, यह पूरा खंडर बन चुका है, लाइटें लगाई गई थी, सब कुछ गायब है यहाँ पे। ये ओपन जिम की हालत है, एक ही पैर का ये बचा हुआ है, दूसरे का यहाँ से गायब है। गंदगी देखिए क्या हालात है। यहाँ पे झूले थे जिसकी खबर पहले हमने दिखाई थी, वो टूटे हालत में थे, मगर वो इलेक्शन समय था और उसके बाद से अब यहाँ पे झूले भी नहीं है। तो देखिए बाउंड्री गायब है, पहले तो जर्जर हालत देख लीजिए, उसके बाद ये टूटा हुआ है पूरा, ये पूरी बाउंड्री गायब है। आखिर क्यों? याद कब आएगा? जब वोट बैंक की बात आएगी, जब राजनीति की बात आएगी, जब इलेक्शन आएगा, तो यहाँ पे सब नेताओं को दिखेगा, तब यहाँ पे फीते कटेंगे, यहाँ पे काम होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए सरेआम यहाँ पे इसके अंदर, ये देखिए कोई कैसे इसके अंदर आए, ये देखिए इसके अंदर गाय भैंस घूम रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग घोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गढ़ी मेंढू के स्मृति स्थल यानी ये कहें शहीदी पार्क में हैं, जहां पे लोकेशन की एक बस यमुना नदी में गिर जाती है वजीराबाद के पुल से, जिसमें 28 लोग यानी 28 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं और उसमें उनकी याद में यह स्मृति स्थल बनाया गया है। ये एक पार्क था और उसकी हालत क्या हो चुकी है, और इसमें सबसे बड़ा कारण है यहाँ के नेताओं की अनदेखी, क्योंकि इलेक्शन नहीं है, वोट नहीं पड़ने, तो आखिर वो इसकी सुध क्यों लेंगे। इलेक्शन होगा तो यहाँ फीते कटेंगे, नारियल फूटेंगे और इसको फंड मिलेगा तो इसकी देखरेख होगी। यह पूरा जर्जर हालत में है, इसकी बाउंड्रियाँ गायब हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। और यह जो पार्क था, ये पूरे अगर कहें तो गढ़ी मेंढू भजनपुरा घोंडा का जो गामड़ी गांव है या गामड़ी का इलाका है, सोम बाजार है, उसका इकलौता पार्क है जहां लोग आते थे, क्योंकि यहाँ ओपन जिम था, बच्चों के लिए झूले थे और साथ ही साथ यहाँ पे यहाँ लोगों के लिए ट्रैक था और उसमें लोग यहाँ पे घूमते थे, आते जाते थे। तो ऐसे में यहाँ की हालत क्या, ये देखिए, ये गेट है, मगर आपको गेट की जरूरत नहीं है, देखिए बगल से आ सकते हैं क्योंकि ये पूरा टूटा पड़ा हुआ है। ये देखिए ये बाउंड्री टूटी हुई है। पीछे हम आपको दिखाएं, यह जो उनकी याद में यहाँ पे ये स्तंभ बनाया गया है, ये देखिए ये हालात बद से बदतर हैं यहाँ पे, और गाय भैंस यहाँ पे आके सरेआम घूम रही हैं, नशेड़ियों का अड्डा है। और अब लोग यहाँ पे आते नहीं हैं क्योंकि बच्चों को लेके कहाँ आएँ इस डस्ट भरी इलाके में, क्योंकि इस पार्क की बुरी हालत है। यहाँ पे तिरंगा लगाया गया था, वो गायब है, वो टूटी फूटी हालत में है, वहाँ की लाइटें गायब हैं और साथ ही साथ यहाँ के निगम पार्षद और विधायकों द्वारा जो इसका कार्य करना था, वो भी क्या हालत है उसकी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जर्जर हालत में है और बहुत बुरी हालत है। लोग यहाँ से अब इसके लिए, यहाँ के विधायक यहाँ निगम पार्षदों को बोल रहे हैं, मगर यहाँ के नेता जो हैं, सारे नेता, वो इसके बारे में सुध लेने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? क्या नेताओं की अनदेखी से इस पार्क की बुरी हालत है? हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं इसकी। जब यहाँ पे सांसद खेल महोत्सव हो सकता है, 4 दिन में ग्राउंड तैयार हो सकता है, तो इस पार्क का कायाकल्प क्यों नहीं होता? यह पार्क इस इलाके की इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ पे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ लोग आते थे, मगर अब वो यहाँ नहीं आते क्योंकि यहाँ की बुरी हालत है। आएंगे छीना झपटी होगी, गाय भैंस घूमती हैं यहाँ पे, वो मार सकती हैं, चोटिल हो सकते हैं लोग। यहाँ पे नशेड़ी घूमते हैं, वो यहाँ नशा करते हैं, तो उनके साथ यहाँ पे हादसे हो सकते हैं और इसकी अनदेखी होने के कारण ही लोग यहाँ पे इसका बहिष्कार कर रहे हैं। लोग यहाँ आते नहीं हैं, लोगों से बात करते हैं और आपको हम इसके हालत दिखाते हैं। देखिए ये वो स्मृति है उन बच्चों की, ये कहें तो समाधि स्थल है उन बच्चों का जो लोकेशन के बच्चे थे। और यह एक जो बस हादसा हुआ था वजीराबाद पुल पे, उसमें 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बच्चों ने खासकर। और ये देखिए उनकी स्मृति में इसको बनाया गया था। इसके हालात हम आपको दिखाएं, बुरे हैं, बद से बदतर हैं। यह अब स्मारक यहाँ नशेड़ियों का और असामाजिक तत्वों का यह सिर्फ अब एक अड्डा बन के रह गया है। हालात देखिए, यहीं से चंद कदम की दूरी पे सामने देखिए ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सांसद खेल महोत्सव होता है, जहाँ पे
यहाँ के सांसद, विधायक और निगम पार्षद जो कि इसी इलाके से आते हैं, गोंडा से और भजनपुरा से, वो निगम पार्षद, विधायक सब यहाँ पे होते हैं। मगर यहाँ पे उनको यह स्मृति का जो स्थल है उनकी याद में, उन बच्चों की याद में बनाया गया है, वो नहीं दिखता। हालात देखिए, यहाँ पे अभी थोड़ा साफ सफाई जरूर की गई है, क्योंकि जब ये बात हमने कान में डाली यहाँ के नेताओं के, तो उन्होंने इस पे थोड़ा सा देखिए ये काम किया है। मगर यहाँ पे जो हम हालात आपको दिखाने जा रहे हैं वो बताता है कि अगर यहाँ के नेता, यहाँ का प्रशासन अलर्ट हो, अगर 4 दिन में सांसद खेल महोत्सव के लिए ग्राउंड तैयार हो सकता है तो यह इलाका क्यों नहीं बन सकता। आइए हम आपको दिखाते हैं बुरे हालात। यहाँ पे देखिए, सामने हम आपको दिखाएं, ये देखिए इसकी बाउंड्री टूटी हुई है, बगल में पार्किंग चल रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कौन बैठा है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे ये देखिए पीछे की बाउंड्रियाँ टूटी हुई हैं, कोई इसको देखने और सुनने वाला नहीं है। और ऐसे यहाँ पे जो जिम है, जो ओपन जिम लगाया था यहाँ के सांसद जी के द्वारा, वो उसका क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ और हम आपको दिखाते हैं चीज़ें कि यहाँ पे किस तरीके के हालात हैं। सबसे पहले ये गेट देखिए, इस गेट में आप यहाँ से ना आके यहाँ से भी आ सकते हैं, यानी इसकी कोई भी बाउंड्री वॉल अब नहीं बची है। इसके साथ साथ ये देखिए, यह हालात देखिए, यह भी टूटा हुआ है। रख रखाव कितना है ये दिख रहा है। और ये किसके अंडर में आता है, दिल्ली नगर निगम। और ये देखिए, ये बोर्ड देख लीजिए आप, दिल्ली नगर निगम के रख रखाव में ये आता है। और यहाँ के हालात कैसे हैं, बस से बदतर हालात हैं। हम आपको पूरा अब इसका विवरण दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बाउंड्री टूटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, इसको बनाने वाला नहीं, और नेता सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ के। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे 1 लाखों रुपए का यहाँ पे फंड लगा के ये तिरंगा लगाया गया था। ये तिरंगा भी गायब है, यह पूरा खंडर बन चुका है, लाइटें लगाई गई थी, सब कुछ गायब है यहाँ पे। साथ ही साथ ये ओपन जिम है। ये ओपन जिम हम उसके हालत आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए ये ओपन जिम की हालत है, एक ही पैर का ये बचा हुआ है, दूसरे का यहाँ से गायब है। इस पे बैठने के लिए आप देखिए कैसे हालात हैं। ये यहाँ के ओपन जिम की हालत है। और हम कहें तो इस इलाके में इकलौता ये पार्क था जहाँ पे लोग आते थे। यहाँ पे लोग सुबह शाम टहलने आते थे, यहाँ पे एक्सरसाइज करने आते थे। मगर इसकी हालत, खस्ता हालत इस वक्त पड़ी हुई है। और ये देखिए यहाँ गंदगी का अंबार है, साथ में यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो भी इसके अंदर आ चुकी हैं। ये देखिए, ये सारा फैक्ट्री का हिसाब किताब देखिए, ये फैक्ट्री चल रही है और यहाँ पे सब इसके अंदर है। गंदगी देखिए क्या हालात है। यह पूरा ये पार्क है, समाधि स्थल, स्मृति स्थल उन 28 लोगों की, उन बच्चों की याद में बनाया गया था। और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। तो कैसे कहें यहाँ के नेता और यहाँ के स्थानीय नेता, किसी एक व्यक्ति को भी इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ के विधायक भी उतने जिम्मेदार हैं, यहाँ के निगम पार्षद भी उतने जिम्मेदार हैं, जो कि भजनपुरा वार्ड के अंतर्गत आता है ये, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। और यहाँ पे हालात कैसे हैं ये आपके सामने है। यहाँ पे झूले थे जिसकी खबर पहले हमने दिखाई थी, वो टूटे हालत में थे, तो उसको यहाँ के एक समाज सेवी ने इसको बनवाया था हमारी खबर दिखाने के बाद। मगर वो इलेक्शन समय था और उसके बाद से यहाँ पे झूले भी नहीं हैं। आप देखिए यहाँ पे झूले भी वो बच्चों के गायब हो गए हैं, जो स्लाइडर था यहाँ पे, जो स्लाइड थी, वो सब गायब हो गए हैं। और ये देखिए सामने सांसद खेल महोत्सव होता है, आज वो समाप्त हो चुका है और उसके बाद के हालत हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हालात है। यहाँ पे देखिए बाउंड्री गायब है, पहले तो जर्जर हालत देख लीजिए, उसके बाद ये टूटा हुआ है पूरा, ये पूरी बाउंड्री गायब है। आखिर क्यों? सामने पार्किंग चल रही है और ये पूरा हालत। यहाँ पे आप कभी भी आइए, यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा है, यहाँ गाय भैंस इसके अंदर घूम रही है, आपके सामने है दृश्य। और साथ ही साथ इस पूरे इलाके का इकलौता पार्क की क्या हालत है, जो कि स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। और किसी शहीद और किसी स्मृति स्थल की क्या हालत हो सकती है नेताओं की अनदेखी कारण, वो जीता जागता उदाहरण है ये।
सारा बंजर पड़ा हुआ है, जबकि इसमें पेड़ पौधे अच्छे लगने चाहिए थे, इसको हरा भरा बनाना चाहिए था, इसमें अच्छी ट्रैक बनाने चाहिए थे। इसमें जो यहाँ तिरंगा लगा है ये गायब है, यहाँ पे जो ये ओपन जिम है ये गायब है, बच्चों के झूले यहाँ पे थे वो गायब है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? याद कब आएगा? जब वोट बैंक की बात आएगी, जब राजनीति की बात आएगी, जब इलेक्शन आएगा, तो यहाँ पे सब नेताओं को दिखेगा, तब यहाँ पे फीते कटेंगे, यहाँ पे काम होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए सरेआम यहाँ पे इसके अंदर, ये देखिए कोई कैसे इसके अंदर आए, ये देखिए इसके अंदर गाय भैंस घूम रही हैं। तो आप सोचिए जब जानवर सरेआम इसमें घूम रहे हैं तो आखिर यहाँ पे आदमी सुरक्षित कैसे माना जाएगा? और लोग इसके अंदर आएंगे, जो हम कह रहे हैं जो कि यहाँ पे जो असामाजिक तत्व हैं, जो नशेड़ी हैं, वो इसके अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं। और अभी जैसे हमने कैमरा ऑन किया कई लोग यहाँ से गायब हो गए। ये देखिए ये इसके अंदर सरेआम गाय घूम रही हैं, ये हालात है। इसकी देखरेख कितनी है ये देखिए। जो पौधे परसों अभी 1-2 दिन पहले लगाए गए थे, देखिए उसको गाय खा रही है। ये हालात है यहाँ के। और ये यहाँ की कहीं ना कहीं विधायक या निगम पार्षद है उनकी कमियों के कारण है। यहाँ के विधायक, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, वो चाहे तो इसकी हालत दुरुस्त कर सकते हैं, मगर सुध कौन ले? अभी वोट बैंक का समय नहीं है, इलेक्शन का समय नहीं है, तो इसको भी भूल गए हैं। ये देखिए पूरी बाउंड्री वॉल गायब है यहाँ से, ये पूरा इस वक्त बंजर और बेकार पड़ी है। इस गढ़ी मेंढू गांव के अंदर ये आता है पार्क। यहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ, देखिए बच्चे आए हैं यहाँ पे, और इन बच्चों को यहाँ कैसे आप झूला झूलेंगे, कैसे यहाँ पे चलेंगे? क्योंकि डस्ट एलर्जी होगी इनको। यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मिट्टी उड़ रही है और यहाँ पे बुरे हालात हैं। तो आप सोचिए इकलौते पार्क में ये हालत है तो कैसे लोग यहाँ आएँ? और इस अगर हम कहें तो इस घोंडा विधानसभा का ये खासकर गढ़ी मेंढू गांव, भजनपुरा, गामड़ी, इन इलाकों का ये इकलौता पार्क ऐसा था जहां लोग आते थे, वॉक करते थे, टहलते थे, जिम करते थे ओपन जिम में, और यहाँ पे बच्चों को लेके झूला झूलते थे, उनको खिलाते थे। अब यहाँ से सब कुछ गायब है, ये खंडर है और लोगों का यहाँ अब कहीं ना कहीं आना बंद हो गया है। और का कारण है यहाँ के नेताओं की अनदेखी इस चीज़ के लिए। और यही कारण है कि लोग अब उनके लिए यहाँ पे बोलते हैं कि नेता सिर्फ इलेक्शन के समय यहाँ दिखते हैं, फिर उसकी यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे क्योंकि इलेक्शन में वोट चाहिए, और उसके बाद वो 5 साल तक गायब हो जाएंगे। हालात बद से बदतर कैसे होते हैं वो हम आपको यहाँ लाइव दिखा रहे हैं। कैसे है पार्क की हालत? बिल्कुल बुरा है, बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ। और कीटाणु बहुत ज़्यादा हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ का। पहले जो हालात थे यहाँ के उससे अब हालात बदतर है इसके? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहले झूले उले थे सब टूट गए, सब टूट गए यहाँ के। ओपन जिम था सब गायब है, सब गायब है, सब गायब हो गए ना? सब गायब हो गए, पेड़ पौधे सब गायब हैं, सब गायब है। अब अगर यहाँ आते हैं तो डस्ट एलर्जी और होगी बच्चों को, डस्ट एलर्जी होगी, बीमारी बहुत ज़्यादा होगी बच्चों को, बहुत ज़्यादा। तो क्या कारण लगता है? नेता सुध नहीं ले रहे यहाँ की? नहीं ले रहे ना, नहीं ले पा रहे। नेताओं की अनदेखी के कारण हो रहा है। अनदेखी के कारण हो रहा है, ऑफ कोर्स। इसका कायाकल्प होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए कायाकल्प। इस इलाके का इकलौता पार्क है, 5 पुस्ते का उस्मानपुर क्षेत्र का इकलौता पार्क है। हाँ, और उसकी हालत ये है, ये हाल है, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। गाय भैंस घूम रही है मैडम इसमें? जी जी जी, गाय भैंस घूम रही हैं। बच्चों को चोट लग सकती है ऐसे? हाँ, बिल्कुल लग सकती है। झूले उले देखे आपने? झूले एक भी है ही नहीं यहाँ पे। कुछ टाइम पहले बहुत झूले थे, हम आए थे और वीकेंड पे हम बच्चों को लेकर के आए कि देखेंगे, और यहाँ एक भी झूला नहीं, सारे एकदम गायब हैं। गायब हैं? हाँ, जैसे कि एकदम उखाड़ के ही कोई ले गया ऐसा लग रहा है। पेड़ पौधे भी गायब हैं, सब बाउंड्रियां टूटी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो डर नहीं लगता कि ऐसे में कोई हादसा हो जाए या जी, कोई जी, जैसे यहाँ पे नशेड़ी घूम रहे हैं? जी बिल्कुल लगता है। जी बिल्कुल लगता है। जी हम 4.5 पुस्ते से। 4.5 पुस्ते से आए हैं। जी। पहले की हालत देखी थी और आज की हालत देख के? पहले हालत देखी थी जब ये नया नया बना था, तब ये बहुत अच्छा था उस हिसाब से, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ खुला मैदान धूल मिट्टी वाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी हमने आपको आते हुए देखा और 5 मिनट बाद ही आप जा रहे हैं, क्यों? हम काफी टाइम बाद यहाँ पे आए, तो हमें लगा था कि बच्चों को हम घुमाने ले चलते हैं, चलो पार्क के वहाँ झूले, बच्चे खुश हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखा कुछ है ही नहीं, तो करेंगे क्या? कुछ 5 मिनट भी बहुत ज्यादा लग रहा है, बोल दिए 5 मिनट में ही हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हालत नेताओं की वजह से हुई है। ऑफ कोर्स यहाँ के अगर नेता चाहे तो ये हालत बदल सकते हैं। और क्या सर, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये तो बाबूजी कब से हालात यहाँ पे ऐसे हैं? जो पिछली बार बाढ़ आई थी ना, हाँ। तो पिछली बार बाढ़ आई थी तो पहले ये वाली टूटी थी, हाँ। और ये सामने की टूट गई थी। तो उसके बाद यानी कि यहाँ पे जो
हरा भरा था वो सारा बेकार हो गया। ठीक है। उसके बाद ये जो लगे हुए हैं जिम करने का, ये धीरे धीरे ये खराब हो गया, बदला नहीं गया। और सबसे ज़्यादा परेशानी इससे होती है कि जो दीवार टूट गई है ना, उसके वजह से ज़्यादा दिक्कत है कि मवेशी आते सारे जो हरे भरे घास है वो ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे जो नशेड़ी है वो भी यहाँ पे कब्जा कर नशेरी तो कम आते हैं, रात को आने के खुला है तो आ जाते हैं, नहीं तो नशेरी इसमें बहुत ही कम आते थे। और अब खुला है तो कोई भी बैठ के कहीं से भी कुछ भी करता रहता है। बंद हो जब तो कोई देखभाल करने वाला हो। तो यहाँ के लगता है कि यहाँ नेताओं की कमियाँ हैं, अगर वो चाहे तो इसको दुरुस्त कर नेता सकते हैं। चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, ये नेता से गुजारिश है उनसे कि ये थोड़ा पार्क का जो दीवार गिर गया है इनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, ताकि लोग घूमने बच्चे आते तो वो थोड़ा सेफ महसूस करेंगे।